जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का फॉर्म कुछ ही दिन में आने वाला है और इस समय पापा मम्मी के बीच में अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में एडमिशन कराने की होड़ लगी हुई है। काफ़ी संख्या में फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि फॉर्म कब तक आएंगे, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ज़रूरी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये सरकार द्वारा एजेंसी बनाई गई है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। यही संस्था इस समय सभी परीक्षाओं को करा रही है, चाहे इंजीनियरिंग की आईआईटी एग्ज़ाम हो, चाहे नीट एग्ज़ाम हो, चाहे श्रेष्ठा योजना हो, चाहे वह अपना ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम AISSEE हो। तो ये देखिए 2024 के एग्ज़ाम के लिए है, जो आपका आएगा वो 2025 के लिए आएगा। तो ये देखिए कब आ सकता है, एक आपको यहाँ से पूरा आइडिया लग जाएगा। सैनिक स्कूल की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी मैंने देखिए यूपी में गोरखपुर और लखनऊ का अलग से फॉर्म निकला हुआ है, इसका वीडियो बना हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप जुड़कर फ्री तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, सैनिक स्कूल वाली प्लेलिस्ट में उसकी पूरी डिटेल मैंने बताई हुई है कि लास्ट डेट कब है, कितनी सीट्स हैं, कितनी फ़ीस है, सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जो एग्ज़ाम जो लास्ट ईयर हुआ था वो हुआ था जनवरी में, ठीक है, संडे को हुआ था। तो ये मान के चलिए आपका एग्ज़ाम कंफर्म जनवरी में है, ठीक है। अभी सितंबर मान लीजिए ख़त्म हो गया, तो आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस ये 3 महीना मान के चलिए मोटा मोटा, और जनवरी को आप छोड़ दिए तो 3 महीना आपके पास बचे हैं पूरी तैयारी करने के लिए। कंफर्म है कि आपके एग्ज़ाम जो है जनवरी में ही होंगे। OMR बेस होते हैं, MCQ होते हैं, और देश भर के 183 इस बार हो सके, 186 इस बार 190 सेंटर्स में हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए हो गया है। और डेट ऑफ बर्थ की रेंज जो है यहाँ क्लास 6 और क्लास 9th के लिए रेंज में दिखा दूंगा। यहाँ 10 से 12 साल होनी चाहिए आपकी। ये देखिए 2024 दिया है ना मार्च, अब इसको आप 2025 कर लीजिएगा। वैसे ही 13 से 15 साल होनी चाहिए, आप इसको मार्च 2025 कर लीजिएगा। अभी मैं रेंज अलग से दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्म जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, वो आपकी 16/12 थी। तो ये फॉर्म आखिर कब निकला था, ये इसको दिखा दें। तो ये फॉर्म जो भरने के लिए हुआ था ऑनलाइन हुआ था नवंबर में। तो आपके जो फॉर्म्स हैं वो मान के चलिए नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे, ठीक है। या नोटिफिकेशन जो है यही अक्टूबर अगले महीने के लास्ट में या नवंबर प्रथम वीक में आ जाएगा, और दिसंबर तक आपके लिए फॉर्म भरने की पूरी जानकारी होगी, ठीक है। और इसकी साइट देखिए, हमेशा जो भी नोटिफिकेशन आती है वो nta.ac.in पर सैनिक स्कूल कर देंगे तो ये आपका सैनिक स्कूल का पेज खुलेगा। तो ये देखिए है। अब आइए डेट ऑफ बर्थ रेंज आपको पूरी मैं आपको दिखा दूँ। देखिए हम लोगों ने जैसे देखा कि बच्चे की उम्र कक्षा 6 के लिए 10 और 12 के बीच में होनी चाहिए, और कक्षा 9 के लिए 13 और 15 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट देखिए जो डेट ऑफ रेंज का है, इसका रेंज यहाँ पर 2023 से मैं दिखा रहा हूँ आपको, वही आपको क्रम आगे बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। 23 में था आपका 1 अप्रैल 2011, तो यही हो गया 24 में आपका 1 अप्रैल 2012। ये कक्षा 6 के लिए बता रहा हूँ। फिर जो अभी इस समय कक्षा 5 में बच्चे पढ़ रहे हैं 2024 में, वही तो कक्षा 6 के लिए देंगे 2025 में एडमिशन के लिए। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ रेंज जो है 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ये पैटर्न देखिए 2023 2024 में फॉलो हुआ, यही पैटर्न आपके 2025 में फॉलो होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर आपका बच्चा 3, 2 या किसी में पढ़ रहा है तो आप अपने हिसाब से आइडिया लगा लीजिएगा कि 2026 में क्या होगी, 2027 में डेट ऑफ बर्थ की रेंज क्या होगी, यहाँ आपको दिख जाएगा। वैसे ही एक क्लास 9th की हम लोग देखें, क्लास 9th में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ कि 13 और 15 के बीच में होनी चाहिए। तो 2023 की जो डेट ऑफ बर्थ रेंज ये थी। 24 में आपकी देखिए 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 थी। जो बच्चे इस समय कक्षा 8 में 2024 में पढ़ रहे हैं वो कक्षा 9 के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए देंगे। तो मैंने ऐसे देखिए हल प्रश्न पत्र डाला हुआ है, किताबें भी आ रही हैं, बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं, तो किताबों से भी मैं पढ़ाता रहूँगा। तो आप उसको देख सकते हैं जाकर, राघव प्रकाशन की किताबें हैं। तो ये 2025 के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, जो फॉर्म आएगा अभी आपका दिसंबर में नवंबर में, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ रेंज आपकी 1 अप्रैल 2009 से लेकर
आपकी 31 मार्च 2011 के बीच में होगी। तो अगर ये रेंज है तब आप फॉर्म भर पाएंगे। देखिए हम तैयारी बहुत करते हैं, कभी अभी मैं देख रहा कि नवोदय विद्यालय के जैसे कक्षा 6 का फॉर्म आया हुआ है, अभी 9 का आएगा, ठीक है। बच्चे तैयारी कर रहे थे, उन्होंने देखा ही नहीं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है, रेंज जो है मैच ही नहीं खा रही है। तैयारी करने के बावजूद वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए ये एक डिमांड में था कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, कुछ बच्चों द्वारा पूछा गया था, तो ये मैं सोचा कि एक आपको वीडियोस बना दूं। साथ ही साथ देखिए यूपी में 2 सैनिक स्कूल हैं, एक लखनऊ में है, ठीक है, और दूसरा गोरखपुर में पिछले साल से संचालित होना आरंभ हो गया है। लड़कियों लड़कियों दोनों का एडमिशन हो रहा है। डिटेल वीडियो उसका फॉर्म आ चुका है क्लास 6 और क्लास 9 का, ठीक है। और उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो मैंने बताया हुआ है, वो है आपका 29 दिसंबर को। तो ये देखिए ये पहले होगा, ठीक है, ये वाला पहले होगा। जो ऑल इंडिया एनटीए द्वारा आयोजित होगा वो आपका जनवरी में होगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पिछली बार मैंने पेपर डाला था तो बच्चों को पता नहीं था कि यूपी में भी सैनिक स्कूल कोई है, तो कई बच्चों के प्रश्न कि सर ये कहाँ से आ गया। तो आप 29 दिसंबर, जो बच्चे नहीं दे पाएंगे, 29 दिसंबर का जो पेपर आएगा उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों का पैटर्न बच्चों सेम रहता है, तो उससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। एक आपका एक मॉडल पेपर का रूप में कार्य करेगा जो आप जनवरी में देंगे। और जो बच्चे यूपी के हैं वो दोनों ही दे पाएंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा कि पेपर पैटर्न और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ऐसे मैंने सिलेबस पूरा बताया हुआ है, तो आपको बस प्लेलिस्ट में जाना है और उसमें सैनिक स्कूल नवोदय साथ में लिखा है, तो उसमें सिलेबस मैंने दिखाया हुआ है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो उसको आप देख लीजिएगा, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से उसमें तैयारी करनी है। और जो भी बच्चे कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर आपका नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे होंगे, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। तो नवोदय के ढेर सारे 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न बने हुए हैं, मेरे चैनल पे हैं, आपको प्लेलिस्ट के जरिए दिख जाएगा। लसा मसा के यानी कि एलसीएम एचसीएफ के, फैक्टर मल्टीपल के, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के, तो मैंने विधिवत उसको समझाया हुआ है। तो बेशक वो पुराने वीडियोस हैं बच्चों, लेकिन वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आपका समय का नुकसान नहीं होगा। कोई भी कोर्स बच्चों मैं यूट्यूब पर नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है। ये मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और आपकी सहायता के लिए ही ये वीडियोज़ बच्चों बनाता हूँ, तो आप उनको देखिए। साथ ही साथ आपको विद्या ज्ञान भी दिख सकता है, तो विद्या ज्ञान के क्वेश्चंस में रीजनिंग लेके होता है जो कि सैनिक स्कूल में आते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या अटल आवासीय विद्यालय की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस इक्वली उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आप इस तरह से जाकर आप तैयारी कर सकते हैं। अब आइए कुछ बुक्स के बारे में आपको सिलेबस भी दिखा दूँ इसका। अब बच्चों ये देखिए सिलेबस है कंप्लीट टॉपिक का। इसमें देखिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर है, एलसीएम एचसीएफ है, यूनिटरी मेथड है, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन। काफ़ी टॉपिक्स देखिए नवोदय में इसमें से कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें आपके सैनिक स्कूल में ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो रहे हैं। और इंटेलिजेंस का है तो इंटेलिजेंस के वीडियोज़ के लिए मैंने बताऊँगा आपको, वर्बल नॉन वर्बल, और मैं पढ़ाऊँगा भी। आपको बस कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कितने बच्चे चाह रहे हैं कि मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊँ। लैंग्वेज में आपके पूरे इंग्लिश लैंग्वेज है, वर्ब है, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, टेंस फॉर्म्स है, काइंड ऑफ प्रोनाउन, नाउन, स्पेलिंग, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, काफ़ी कुछ है। जनरल नॉलेज में सब तरह के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, आर्ट एंड म्यूज़िक है, बहुत कुछ कवर हो रहा है। और एग्ज़ाम पैटर्न का अगर हम कहें तो आप ये देखिए मैथमेटिक्स के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, और ये सबसे ज़्यादा वेटेज बच्चों मैथ्स का ही है। मैंने पहले ही बताया, तो मैथ्स के जो भी वीडियोज़ हैं उसको समझ के ही सॉल्व कीजिए। एक प्रश्न 3 नंबर का, यानी कि 150 नंबर का तो देखिए मैथ्स कवर कर रहा है। इंटेलिजेंस केवल 25 नंबर का है जो कि 2 क्वेश्चन है, 50 नंबर का है। लैंग्वेज 25 क्वेश्चन है 2 नंबर के, और जीके आपका 2 क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि कुल 125 क्वेश्चन आएंगे और जो कि 300 नंबर के रहेंगे। कट ऑफ वीडियो भी मैंने लास्ट ईयर के बताए हुए हैं, तो उसको भी आप जाकर पुरानी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों अगर आप वेटेज कहें तो मैथ्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और सभी सब्जेक्ट को करना ही करना है, लेकिन मैथ्स पे विशेष फोकस आपको करना है। ठीक है बच्चों, ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट सैनिक स्कूल को लेकर। थैंक यू वेरी मच।